सेमेस्टर 3 आपका शुरू होने को है। उसके पहले आप लोग का जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने को है और बहुत सारे प्रैक्टिकल का डेट भी आ चुका है। बट आईवीएस पेपर जो आप लोगों का है उसका डेट नहीं आया, लेकिन आप को तैयार रहना है कि कभी भी डेट आ सकता है। और आईवीएस का जो प्रैक्टिकल या वाइवा होगा आपके कॉलेज में होगा, जिस कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। चाहे आईवीएस आपका फंक्शनल हिंदी हो या आईवीएस आपका कंप्यूटर हो, बेसिक मल्टीमीडिया, जो भी चीज़ें हैं, आपका जो प्रैक्टिकल कॉलेज में होगा उसके लिए आपने प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करना है। और हमारे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल कॉपी सबमिट कर दिया, जो नहीं किए वो आकर सबमिट करेंगे। और प्रैक्टिकल के दिन आपको आना, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को आपको कॉपी में सॉल्यूशन लिखना है। और जो बाहर से एक्सटर्नल आएंगे उनको आपको जो वाइवा पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उनको आपको जवाब देना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। बट इसके बाद जो आपका सेमेस्टर 3 शुरू होने को है, उसी पे मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ सेमेस्टर 3 में आपको क्या करना है। चूँकि सेमेस्टर 3 आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपका ये नया कोर्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या फोकस करना, वो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे है, देखेंगे। आपको सबसे पहले एईसी पेपर है, एईसी 3 है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है। आप सिलेबस के नीचे में जाएंगे और इस सेक्शन में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा, आपने क्या पढ़ना है, क्या लेना है। उसके बाद एक पेपर ये है एसएससी 3। ये एक ऐसा पेपर है जो सारे स्टूडेंट्स को, चाहे उनका कोई भी ऑनर्स हो, किसी भी ऑनर्स हो, उसको ये पेपर पढ़ना है। ठीक वैसे ही जैसे आपका सीसी 5 था, कंप्यूटेशनल एंड मैथमेटिशनल जो थिंकिंग था, सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा था। और उसी तरीके से ये वाला पेपर स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, दैट इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको सारे स्टूडेंट्स को करना, चाहे उसका ऑनर्स कुछ भी हो, उसको पढ़ना है, ठीक है। और ये एक पेपर एमडीसी है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। इसको भी आपको सिलेबस के नीचे जाइए और एक एक चीज़ को देखिए, फोकस कीजिए आपको क्या क्या चूज़ करना है। और ये तीन चीज़ें जो है आपको आपके ऑनर्स से रिलेटेड होंगी, उसको आप देख लेंगे। अगर आप कॉमर्स है तो आपको कॉमर्स से रिलेटेड मिलेगा, आप बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, तो उससे आपको ये पेपर्स मिलेंगे। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा पेपर है एसएससी 3, इस पर हम डिस्कस करेंगे ये पेपर का नाम क्या है और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कैसे करना है। जो कि पिछले बार क्या हुआ था कि आप लोगों ने बहुत लास्ट में तैयारी किया था। हालांकि एग्ज़ाम आप लोगों का जो है आईवीएस का या सीसी 5 का बहुत अच्छे से किया, लेकिन आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ना पढ़ें बल्कि सीखने के लिए पढ़ें। जब आप यहाँ से पास आउट होकर जाएंगे अपने कॉलेज से, तो आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। इस पेपर का नाम है स्किल्स इन्हेंसमेंट कोर्स। स्किल होने चाहिए कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर चलाने के, ताकि आप किसी ऑफिस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें, ठीक है। तो चलिए आपको हम एसएससी 3 जो है इस पेपर से फोकस करते हैं। ये आपके सामने देखिए स्क्रीन पे, इस पेपर का जो नाम है एलिमेंट्री, इस पेपर को जो नाम है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ, इस पेपर का नाम आपका एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको बहुत ज़्यादा इस पर बहुत मेहनत नहीं करना, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज़ आएंगे और आपका जो है ओएमआर शीट मिलेगा, उस पर आपको सही क्वेश्चन पे जो ऑप्शन रहेंगे 4, उस पर सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। और ये पूरा टोटल 75 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 30 नंबर में पास होना है, ठीक है। ये बेसिक इसकी कंसेप्ट है। पेपर का नाम है एसएससी 3, ठीक है। और आप बेफिक्र रहिए, मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। आप जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपको हर टॉपिक में मैं फोकस करूंगा। वीडियोस को आप देखते रहिएगा, जब जब वीडियोस आपके पास आए आप देखिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए और जो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास चला जाए कि वीडियो अपलोड हुआ है। और ऐसे पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए कि आपको कुछ सीखना है, ठीक है ना। एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, इसकी बस पास होना है, आपको कुछ सीखना है, इस हिसाब से आप उसको पढ़िएगा, तो फिर आपके जो स्किल बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कोर्स में होगा क्या, चले देखते हैं। सबसे पहला देखिए, इसमें 2 ग्रुप होंगे। एक ग्रुप होगा आपका इसमें, इस कोर्स में आपका 2 ग्रुप होगा, ए ग्रुप होगा और एक दूसरा होगा बी ग्रुप। ए ग्रुप में क्या क्या होगा देखिए, ये पहला इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ये सबसे पहला आपको देखना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन, इसकी यूजेस क्या है, कंप्यूटर के टाइप्स क्या हैं, कंप्यूटर्स किससे मिलके बना होता है, कंप्यूटर में काम कैसे करता है, सीपीयू क्या है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चे लोगों को भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, वही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, लेकिन थोड़ी एडवांस लेवल पे, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर में आपको देखना है कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर पे। हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी है, टाइप्स ऑफ मेमोरी है, प्रोसेसिंग कंसेप्ट इन कंप्यूटर। ये आपको, अगर आप बिल्कुल कंप्यूटर में नए हैं तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ये एक एक चीज़ में एक ही टॉपिक 2 टॉपिक को लेकर आऊँगा और आपके पास अभी टाइम है
बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत लेट से सेशन चल रहा है। हो सकता है सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हो गया, 2 महीने के बाद सेमेस्टर 3 का अनाउंस कर दे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर आप उस वक्त घबरा जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेपर्स, आपका एमजे पेपर है, आपका एमएन पेपर है, मेजर पेपर है, माइनर पेपर है, आपका एमडीसी पेपर है। तो आपने क्या करना है, अपने स्टडी टेबल में एक रूटीन आपको बना के लगा लेना है, और उसके बाद क्या करना है कि आपको बिल्कुल पैरेलल तरीके से पढ़ाई करना है। कोई भी पढ़ाई आपको आगे पीछे नहीं करना, हर पेपर को आपको बराबर फोकस करना है। हाँ, जो पेपर आपको अगर आपको बहुत टफ लगता है, लेंदी होता है, तो उसको थोड़ा आप ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर। तीसरा नंबर पे आपको सिखाएंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे काम करता है। आपके मोबाइल पे जो एप्लीकेशन चलते हैं वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चलते हैं, जिसमें आपका एंड्रॉयड हो या आपका अगर आपका iOS जो आपका इंस्टॉल है आपके मोबाइल पे, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको देखेंगे, इसकी फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। विंडोज़ कौन सा भी चल रहा है, क्या करना, विंडोज़ क्या करता है, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, एक एक चीज़, ताकि आप किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, किसी ऑफिस में जाएंगे, किसी कॉल सेंटर में जाएंगे, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें आनी होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 4 में आपको देखना है कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं, तो एप्लीकेशन का ही जो है वो सॉफ्टवेयर का ही एक रूप होता है। फिर भी आपको जानना है सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और रिलेशनशिप क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के जो एग्जांपल्स है क्या होते हैं, किस किस लैंग्वेज से मिलकर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 4 में बताया जाएगा। उसके बाद चैप्टर 5 में ये बहुत जो है एवरग्रीन टॉपिक है, बहुत स्टूडेंट इसको जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग सीखना भी चाहते हैं, इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। इंटरनेट क्या होते हैं, इसकी बहुत सारे प्रोटोकॉल को, आपके फुल फॉर्म को जानना है, क्योंकि एमसीक्यूज है तो फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। इंटरनेट की कंसेप्ट क्या है, एप्लीकेशन, इंटरनेट की यूजेस कहाँ कहाँ हैं, इंटरनेट को कनेक्ट कैसे करते हैं, आईएसपी क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी www क्या होता है, सर्च इंजन क्या है, वेबसाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताने वाला हूँ। आप चूँकि CC5 हमारा जो चैप्टर आपने देखा, अपने वीडियोज़ देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे वीडियोज़ से मैच किए होंगे, आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखेंगे, इस सारे सीरीज़ को देखेंगे और दूसरों को भी ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, ये ए ग्रुप में ये सारे हो गया। बी ग्रुप में आपको कंप्लीट एक पैकेज पढ़ना है। जैसे ये देखिए आप बी ग्रुप है, इसमें आपको पढ़ना है MS ऑफिस का पूरा पैकेज, यहाँ से यहाँ तक। MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों चीज़ सीखना है ताकि आप ऑफिशियल काम करने के लिए एलिजिबल हो जाए। MS वर्ड में काम होता है, एक्सेल में काम होता है, पावर पॉइंट में काम होता है। इनकेस अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आपसे हमारा इंट्रैक्शन होते रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो टॉपिक आपने सीखना है, आपको समझना है, आप बस कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए बहुत ईजी वे में वीडियो वहाँ पे प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। और एक लास्ट में 9 नंबर पे आपको देखना डिजिटल एजुकेशन के बारे में, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, डिजिटल एजुकेशन कैसे किया जाता है, कैसे लिया जाता है, वो सारी चीज़ की कंसेप्ट को जानेंगे हम लोग। उसकी एडवांटेजेस, डिजिटल एजुकेशन की एडवांटेजेस क्या है, ई लर्निंग का कंसेप्ट क्या है, चूँकि सारे लोग ई लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, उधर ही ज़्यादा दौड़ रहे हैं, और उसके बैकग्राउंड में, ई लर्निंग के बैकग्राउंड में टेक्नोलॉजीज़ क्या काम करती है, ठीक है। तो इसके लिए, ये सारी चीज़ के लिए अगर आप हमारे वीडियो से अटैच रहिएगा, हमसे अटैच रहिएगा, तो आपको कहीं भी इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बुक में क्या होगा कि आपको रटना पड़ेगा, लेकिन वीडियो में क्या होगा, आपको समझना भी है, मैं समझाऊँगा, समझ जाइएगा तो खुद ब खुद आप MCQs वहाँ से निकाल पाइएगा, ठीक है। बुक में क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको रटेंगे, हो सकता है एग्जाम में जाकर रटने के बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर मैं टॉपिक समझा देता हूँ कोई भी टॉपिक से, तो ऑटोमेटिकली टॉपिक से आप 10 MCQs वहाँ से आप निकाल लेंगे। तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपके टॉपिक, आपके कंसेप्ट क्लियर होगा, तो MCQs का क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको ओवरव्यू दिया, आपको ये पढ़ना है। अब अगले वीडियो से शुरू करेंगे, बिल्कुल चैप्टर 1 से, कंप्यूटर क्या होता है वहाँ से शुरू करेंगे, और आपको अलग से एक पर्सनल इस सेक 1 का एक कॉपी आपको तैयार कर लेना होगा, और सारे टॉपिक को जो है सेक 3 का कॉपी को, सारे टॉपिक को आपको बिल्कुल नोट्स वाइज आपको वहाँ पे रखना होगा, ठीक है ना, अरेंज करना होगा। जिस तरीके से आपको लेक्चर में, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, आप नोट्स बनाते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ का नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपको एग्ज़ाम बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, और आपका हर कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा।
तो आई होप कि आपको समझ में आया वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही इसका हमने किया। अगर आप चाहते हैं और भी आपके जो सिलेबस सेमेस्टर 3 में होने वाला उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूं तो आप कमेंट कीजिएगा। एक एक आपके जो टॉपिक, आप किसी भी ऑनर्स का टॉपिक से अगर आप पूछना चाहते हैं कि एक्सप्लेन करेंगे, चाहे एमडीसी पेपर हो, एईसी पेपर हो, तो मैं आपके लिए प्रेजेंट करूँगा। आई होप कि आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।